हेलो गाइस, आपके लिए नया एपिसोड लाए है। हर दिन नया एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। 17 तुम यही रहोगी। कृति ने इतना बोला ही था कि अयान सीधे अंदर आ गया। अंदर आकर अयान इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। कृति को समझ नहीं आ रहा है कि अयान को क्या चाहिए। तभी अयान को अलमीरा के ऊपर रखा हुआ सूटकेस नजर आया। अयान ने उसे उठाया और कृति के कपड़े उसमें डालने लगा। अयान जी, क्या कर रहे हैं आप? कृति ने पूछा। पर अयान चुपचाप अपना काम करता रहा। उसने कृति के सारे कपड़े एक बैग में रख लिए, फिर बैग को बंद करके खड़ा किया। उसने एक नज़र कृति को देखा, फिर अपने एक हाथ में कृति का हाथ थाम लिया और दूसरे हाथ में कपड़ों से भरा उसका सूटकेस। अयान कृति को खींचते हुए अपने रूम में ले जाने लगा। क्या कर रहे हैं आप? कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? छोड़िए मुझे, कृति चिल्लाई। लेकिन कृति के चिल्लाने, गुस्सा करने या उसके बोलने से अयान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो बस अपनी ही धुन में कृति को खींचते हुए चला जा रहा है। क्या कर रहे हैं आप? कृति फिर से चिल्लाई और अयान से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अयान की पकड़ और मजबूत हो गई। कृति दर्द से कराहने लगी। अयान, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए, कहीं नहीं जाना मुझे आपके साथ, कृति बोली। अयान ने उसे एक नज़र देखा और फिर से उसकी बांह पकड़ कर ले जाने लगा तो कृति बोली, अगर आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी। ये सुन अयान ने उसकी बांह छोड़ दी। कृति ने आंखें बंद करके एक राहत की सांस ली। तभी अयान उसकी तरफ बढ़ने लगा। कृति ने आंखें खोली तो अयान उसके पास खड़ा था। कृति एकदम से सहम गई। अयान ने अचानक कृति को गोद में उठा लिया। क्या कर रहे हैं आप? उतारिए नीचे, कृति जोर जोर से चिल्लाने लगी। कोई नहीं आएगा, तुम्हारी साइड लेने वाले तुम्हारे माँ पापा घर पर नहीं है, अयान कोल्ड वॉइस में बोला। कृति के चिल्लाने से अयान को परेशानी हो रही है। वो कृति को रूम में ले आया और लाकर जोर से बेड पर पटक दिया। कृति की आह निकल गई और बोली, आप इंसान हैं या राक्षस? अयान ने कृति को घूर कर देखा तो उसे ख्याल आया कि उसने अभी अभी क्या बोला है। कृति उठकर जाने लगी तो अयान ने उसका हाथ पकड़ उसे फिर से बेड पर धक्का दे दिया और बोला, कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी, तुम इसी रूम में। नहीं, मैं इस रूम में नहीं रह सकती। और आप समझते क्या है खुद को? जब दिल किया रूम से निकाल दिया, जब दिल किया उठाकर जबरदस्ती रूम में ले आए, कृति गुस्से में बोली और बेड से उठ खड़ी हुई। वो डोर की तरफ बढ़ने लगी। कृति फिर से जाने को हुई तो अयान कृति की तरफ बढ़ने लगा। कृति अपने कदम पीछे लेने लगी। तक क्या कर रहे हैं आप? दूर रहिए, आप ऐसे कैसे? बोलते बोलते कृति अपने कदम पीछे ले रही है। पीछे बेड होने की वजह से कृति बेड से टकराने की वजह से बेड पर बैठ गई। अयान उसकी तरफ बढ़ने लगा। कृति बेड पर बैठे हुए ही पीछे खिसकने लगी। अयान भी उसके पास आता गया। कृति की बैक बेड से जा टकराए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बेड खत्म हो गया था और आगे चेहरा घुमाया तो अयान बिल्कुल उसके पास आ गया था। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब है, इतने करीब कि बस हवा गुजर सके। तुम खुद गई थी अपनी मर्जी से, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था। तुम यहीं रहोगी इसी रूम में, यहाँ से जाने की कोशिश नहीं करोगी, वरना तुम्हारे साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, समझी? अयान ने कोल्ड वॉइस में कहा। कृति ने डरते हुए हाँ में गर्दन हिला दी तो अयान पीछे हट गया। फिर उसने अपना लैपटॉप उठाया और उस पर अपना काम करने लगा। कृति उसे देखते हुए धीरे से बुदबुदाई, दुष्ट राक्षस। फिर ऊपर की ओर देखकर बोली, हाय रब्बा, कित्थे फंसा देता, इस राक्षस को न शादी तोड़नी है और न निभानी है। सोचते सोचते कृति की आंख लग गई। अयान वही रूम में लगे टेबल चेयर पर बैठकर काम करने लग गया। अयान की नज़र सोती हुई कृति पर गई तो उसी पर जाकर टिक गई। कुछ देर तक अयान उसे निहारता रहा, फिर उसका ध्यान कृति की कलाई पर गया। जहां से अयान ने कृति को पकड़ा था वहां पर उसकी उंगलियों के निशान बन गए थे।
अयान उठकर उसके पास आया और उसकी कलाई से चूड़ियों को पीछे करके निशान देखने लगा। अयान ने बैग के साथ बने साइड टेबल के ड्रॉवर में से एंटीसेप्टिक क्रीम निकाली और उसकी कलाई पर धीरे धीरे क्रीम लगाने लगा। आई एम सॉरी बोलकर अयान ने कृति के हाथ पर किस कर लिया। अयान कृति का हाथ पकड़े ही उसके पास बैठे बैठे सो गया। अगली सुबह कृति की आंख खुली तो उसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी की तरफ गई तो उसमें 5:30 बज रहे थे। कृति खुद से बोली, OMG आज तो मैं लेट हो गई। कृति जल्दी से उठने लगी तो उसने अपने पास अयान को बैठा पाया जो उसका हाथ पकड़े बैठे बैठे ही सो रहा है। कृति उसे हैरानी से देखने लगी, फिर उसकी नज़र अपनी कलाई पर पड़ी जिस पर एंटीसेप्टिक लगी हुई थी। कृति ने अयान की तरफ मुस्कुरा कर देखा और खुद से बोली, अजीब राक्षस है ये भी, पहले खुद ही जख्म देता है और फिर खुद मरहम लगाता है। आखिर ये चाहते क्या है? पहले कहते हैं शादी से उम्मीद मत रखना, अब जब अलग होने की बात आई तो कहते हैं शादी कोई खेल नहीं। मेरी समझ से तो परे है ये इंसान। कृति ने धीरे से अपना हाथ अयान के हाथ से बाहर निकाला तो अयान की आंख खुल गई। अयान ने कृति को पास देखा तो जल्दी से उठ गया। वो मेरा हाथ, कृति धीरे धीरे से अयान को देखते हुए बोली। हाँ। अयान जल्दी से बेड से उठ गया और रूम से बाहर आ गया। कृति वॉशरूम की ओर बढ़ गई तो अयान स्टडी रूम में आ गया। तारानकन तारानकन तारानकन। उधर नीचे पूजा रूम में आज कृति आरती के लिए नीचे नहीं आई थी तो नैना जी ने मेड को कृति को बुलाने भेजा। मेड कृति के रूम में गई तो कृति को रूम में ना देख वो घबरा गई। वो जल्दी से नीचे आई और बोली, कृति मैम अपने रूम में नहीं है। क्या बोल रही है तू? वही होगी, कहाँ जाएगी? ठीक से देख, नैना जी बोली। नहीं मैम, मैंने सारे रूम में चेक किया, उनके कपड़े भी नहीं है अलमीरा में, मेड बोली। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या बोल जा रही है तू भी? नैना जी बोली। मैं वही बोल रही हूँ जो मैंने देखा, मेड बोली। तू चल मेरे साथ। नैना जी घबरा कर उठी और मेड के साथ कृति के रूम की तरफ चली गई। नैना जी रूम में पहुंची तो रूम का नज़ारा देख वो भी हैरान हो गई। सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था, अलमीरा खुली हुई थी और कृति के सारे कपड़े गायब थे। ये देख नैना जी घबरा गई और मेड को केशव जी को बुलाने के लिए कहा। कुछ ही देर में केशव जी भी भागे भागे गेस्ट रूम की तरफ आ गए। कृति अपने रूम में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई, नैना जी रोते हुए बोली। कहाँ जाएगी, यही कहीं होगी, केशव जी बोले। कृति कहाँ हो तुम? कहते हुए नैना जी जोर जोर से कृति को आवाज लगाने लगी। उनकी आवाज सुन अयान स्टडी रूम से बाहर आया और बोला, क्या हुआ? नैना जी ने अयान को देखा तो उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। अयान अपने गाल पर हाथ रखे नैना जी को सवालिया नजरों से देखने लगा। जारी। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सेंड रिव्यूज। 18 सरप्राइज। कृति कहाँ हो तुम? कहते हुए नैना जी जोर जोर से कृति को आवाज लगाने लगी। उनकी आवाज सुन अयान स्टडी रूम बाहर आया और बोला, क्या हुआ? नैना जी ने अयान को देखा तो उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। अयान अपने गाल पर हाथ रखे नैना जी को सवालिया नजरों से देखने लगा। कोट। कृति कहाँ है? ऐसा क्या कह दिया तूने उससे कि उसे घर छोड़कर जाना पड़ा? नैना जी ने अयान को कंधों से झकझोर कर पूछा। क्या कर रही हो तुम? केशव जी बोले। ये मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था ताकि ये उस मासूम बच्ची का दिल न दुखाता और उसे ये कदम न उठाना पड़ता। उधर कृति अभी वॉशरूम से बाहर आई ही थी कि शोर की आवाज़ सुन वो जल्दी से रूम से बाहर आ गई। नैना जी अथान पर अपना गुस्सा उतार रही है और रोए जा रही है। माँ, कृति ने आवाज लगाई, लेकिन नैना जी तो अयान को डांटने में बिजी है। शोर सुनकर मयंक भी वहां आ गया। तभी अयान ने नैना जी को कंधों से पकड़ा और पीछे कृति की ओर घुमा दिया। कृति को देख नैना जी ने उसे गले से लगा लिया और बोली, कृति बेटा तू ठीक है ना? कहाँ चली गई थी तू? माँ आप पहले शांत हो जाए,
मैं यही हूँ, कहीं नहीं गई, कृति नैना जी शांत कराते हुए बोली। तो फिर तेरा सामान कहाँ है? नैना जी बोली। अयान जी के कमरे में, कृति अयान को घूरते हुए बोली। अयान के कमरे में? नैना जी और केशव जी ने हैरान होकर कृति की बात को दोहराया। हाँ, वो अयान जी नहीं चाहते कि ये शादी टूटे, कृति ने बोला। क्या सच? नैना जी तो खुशी से झूम उठी और केशव जी के चेहरे पर भी एक मुस्कान की लहर दौड़ गई। नैना जी ने कृति को अपान के पास लाकर खड़ा कर दिया और बारी बारी से दोनों का माथा चूम लिया। 11 सॉरी बेटा। कृति, मयंक अभी इतना बोला ही था कि अयान ने उसे घूर कर देखा तो मयंक अपने शब्दों को सही करते हुए बोला, आई मीन कृति भाभी, अगर थोड़ा सा जल्दी आ जाती तो भाई का गाल सिकने से बच जाता। ये तो उनका हक बनता है। कृति धीरे से बुदबुदाई, लेकिन अयान ने सुन लिया। क्या कहा तुमने? अयान ने कोल्ड वॉइस में पूछा। नहीं कुछ नहीं, मैं क्या कह सकती हूँ, कृति एक उंगली से अपने कान के पीछे खुजाते हुए बोली और फिर उसने दांतों तले जीभ दबा ली। चल आ जा, चलकर अपनी आरती की ड्यूटी संभाल ले। नैना जी बोली। माँ मैं रेडी होकर आती हूँ, आप चलिए, कृति बोली तो केशव जी और नैना जी नीचे आ गए। कृति अपने रूम की ओर चल दी। मयंक भी कृति के पीछे उसके रूम में जाने लगा तो अयान ने उसका रास्ता रोक लिया और एक कड़क आवाज में बोला, आई थिंक तुम्हारा कमरा नीचे है। ओ कॉमन भाई, मुझे कृति ई मामा मतलब भाभी से कुछ बात करनी है, मयंक बोला। मैं भी चलता हूँ, जो भी बात करनी है मेरे सामने होगी, अयान कोल्ड वॉइस में बोला। सही कहती है कृति, एकदम सही, सच में दुष्ट प्राणी और राक्षस हो आप, मयंक अयान को घूरते हुए बोला। क्या क्या कहती है कृति मुझे? अयान ने कान आगे करते हुए कहा। दुष्ट प्राणी और राक्षस, मयंक चिढ़ते हुए बोला और कृति के रूम की तरफ बढ़ गया। मैं राक्षस दिखता हूँ? अयान खुद से बोला और मयंक के पीछे पीछे रूम में चला गया। कृति आईने के सामने बैठी हुई अपने लंबे बालों को समेट रही है। कृति भाभी, मयंक बोला तो कृति भाभी शब्द बोलकर जोर जोर से हंसने लग गई। इसमें हंसने की क्या बात है, और फिर तुम मेरे भाई की बीवी हो तो मेरी भाभी ही हुई न? मयंक बोला। बोल, क्या बोलना है? कृति बोली। स्नेहा को माँ पापा से कब मिलवाना है? मयंक बोला। ये स्नेहा कौन है? अयान ने पूछा। वो मयंक अटक गया तो कृति बोली, इसकी गर्लफ्रेंड। क्या? अयान मयंक की तरफ देखते हुए बोला। हाँ, वो माँ पापा उससे मिलना चाहते हैं, कृति बोली। अच्छा, कहाँ की रहने वाली है वो लड़की? अयान ने पूछा तो उसके सवालों से बचने के लिए कृति ने मयंक का हाथ पकड़ा और बोली, चल आजा, आरती के लिए लेट हो रहा है। मयंक का ध्यान कृति की कलाई पर गया, वो उसका हाथ पकड़कर बोला, ये क्या है? कृति की कलाई पर उंगलियों के निशान से पता चल रहा था कि किसी ने कृति को कलाई से जोर पकड़ा था। तुम चलो, मैं आता हूँ, मयंक कृति से बोला तो कृति नीचे आ गई। भाई, आप कृति को जबरदस्ती पकड़कर इस रूम में लेकर आए न? मयंक अपनी बाहों में बाहें डाले बोला। तो अयान बोला। मयंक ने अपना माथा पीट लिया और बोला, भाई मैंने आपको कृति भाभी। अयान बोला। हाँ बाबा, कृति भाभी को मना कर लाने को कहा था, ना कि उठाकर, मयंक बोला। मुझे ऐसे ही मनाना आता है, अयान बोला और अपना लैपटॉप खोल अपना काम करने लग गया। सच में आपका नाम न अयान मेहरा नहीं, खडूस मेहरा होना चाहिए था, मयंक बोला। तू ऐसे ही जाएगा या हड्डियां तुड़वा कर जाएगा? अयान लैपटॉप पर काम करते हुए बोला। ऐसे कृति नहीं मानने वाली, मयंक बोला। अयान की उंगलियां जो लैपटॉप पर तेजी से नाच रही थी वो अचानक रुक गई। वो उठा और मयंक की बाह पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और बोला, मैं खुद ही मना लूंगा, और फिर डोर उसके मुंह पर ही बंद कर दिया। मयंक ने मुंह बनाया और वहां से चला गया। नैना जी और कृति भी पूजा के बाद किचन में आकर नाश्ते की तैयारी में लग गई। कुछ समय बाद सब नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आ गए। नाश्ता करने के बाद अयान ऑफिस के लिए निकल गया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि अयान ने इस शादी को अपना लिया।
बस अब इस गधे के लिए अच्छी सी पंजाबी लड़की मिल जाए, केशव जी बोले। मयंक, जिसने अभी अभी जूस का एक घूंट मुंह में डाला था, केशव जी को बात सुन वैसे ही बाहर निकाल दिया और खांसने लगा। क्या हुआ? केशव जी बोले। तो कुछ नहीं, खांसी आ गई थी, मयंक बोला और उम्मीद भरी नजरों से कृति को देखने लगा तो कृति ने भी अपने कंधे उचका दिए और किचन में चली गई। शाम का समय, केशव जी और नैना जी अपने कमरे से बाहर आए तो लिविंग एरिया को देखकर सरप्राइज हो गए। अरे ये सब क्या है? केशव जी ने एक लड़के कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही कृति से पूछा। पता नहीं पापा, मुझे न उस सडू का फोन आया था कि लिविंग एरिया को अच्छे से डेकोरेट करवा दो, कृति काम करते हुए ही बोली। सडू? केशव जी ने कृति से पूछा। अयान जी का फोन आया था, कृति सोचते हुए बोली और फिर दांतों तले जीभ दबाकर वहां से भागकर किचन में आ गई। कृति, तू मरेगी किसी दिन, कृति खुद से बोली। अरे लेकिन डेकोरेट करवाना क्यों है, कोई तो वजह बताए होगी ना, केशव जी वहीं से आवाज लगाते हुए बोले। पता नहीं पापा, ये तो अयान जी को ही पता है, कृति ने भी किचन में से ही आवाज दी और फिर खुद से बोली। वो राक्षस किसी को कुछ बताते कहाँ है? वाओ, किसकी शादी हो रही है? मयंक ने पूछा। बस तेरा ही बैंड बजाने की तैयारी हो रही है, कृति बोली। देख तू न ज्यादा न बोल, मयंक कृति से बोला और उसकी चोटी खींच दी। देख, अगर तुम मुझे तंग करा न तो मैं तेरी कोई हेल्प नहीं करने वाली, कृति बोली। तो मयंक कृति के आगे पीछे घूमकर उसे मनाने में लग गया और कृति ने भी मौके का फायदा उठाते हुए उससे अपनी खूब सेवा करवाई। तभी अयान घर आया और उसने नजर घुमाकर चारों ओर देखा तो एक स्माइल उसके चेहरे पर तैर गई। गुड जॉब, वो कृति की तरफ देखकर बोला तो कृति भी खुश हो गई। अयान, ये डेकोरेशन किस लिए? केशव जी ने पूछा। तू कहीं अपनी शादी की रिसेप्शन पार्टी तो नहीं दे रहा? नैना जी एक्साइटेड होते हुए बोली। ऐसा कुछ नहीं है, अयान बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला। कृति के चेहरे की सारी स्माइल गायब हो गई जो अभी अभी उसके चेहरे पर खिली थी। कोई आने वाला है, अयान कोल्ड वॉइस में बोला। कौन आने वाला है भाई? मयंक ने पूछा। सुबह पता चल जाएगा, अयान बोला और अपने कमरे में चला गया। जारी। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर।